जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक राहुल गांधी जी का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि लद्दाख में पूर्व सैनिकों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के अंदर उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो ये कि ये अग्निवीर योजना सेना को कमजोर कर रही है और दूसरी OROP वन रैंक वन पेंशन के हकदार जवान और जैसियों थे, लेकिन अफसर इसमें ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वीडियो देखें और फिर कुछ एक शब्द में यहां मैं एक बात राहुल गांधी जी से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने वीडियो में या कहीं भी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव का, तो उसमें कुछ बातों का और समावेश कर लें। एक तो ये जिन बच्चों का आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, लाखों बच्चों का जो भारतीय सेना में जाने का सपना तोड़ा है, उसका जिक्र आप हमेशा करें। वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अगर आप उनका सपोर्ट लेंगे तो वो धुआं उठा देंगे। वो बीजेपी का झंडा लेकर घूमने वाले बच्चे इस बीजेपी को अग्निवीर बनाने के लिए तड़प रहे हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा राहुल गांधी जी आप इसमें शामिल करें। दूसरा, सेना के ऊपर इन अधिकारियों का जो सहायक प्रथा का, गुलामी का, जो ये बीजेपी सरकार संसद में कहती है कि हम इसको बंद नहीं करेंगे, बहुत जरूरी काम है। इस पॉइंट को भी हमेशा शामिल कीजिए। मैं और मेरे लाखों पूर्व सैनिक, ऑन ड्यूटी जवान, उनके परिवार, मैं फिर कह रहा हूं कि आपके तन मन धन से हम साथ हैं। अगर आप इन पॉइंट, मुझे लगता है कि अग्निवीर तो हिंदुस्तान की सेना को कमजोर कर रहा है। यूजफुल जो एज है उसको तो खत्म कर रहे हैं। 5 साल भी काट देता तब जो बिल्कुल कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाता है, ग्रेजुएटी मिलते हैं, कंचन फैसिलिटी मिलता और मेडिकल फैसिलिटी मिलता। उन्होंने 4 साल का किया सर। अफसर जो शॉर्ट सर्विस होते हैं वो 5 साल का होता है, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला। मगर शायद OROP ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी जिंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी है। पूरा सर हमारा जवानी तो इसी में बच्चे लेके रख खून निकलना, ये हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। मैं राहुल गांधी जी की बात का 100% समर्थन करता हूं। अग्निवीर स्कीम से हमारी सेना कमजोर होगी, जवानों का मनोबल टूटा है। और OROP बनाया गया था कि जो 15 साल 20 साल में जो जवान रिटायर होते हैं उनके लिए, ना कि 60 साल नौकरी करके और बड़ी पेंशन लेकर रिटायर होते हैं अफसरों के लिए। लेकिन इसका पूरा फायदा अफसरों ने उठाया है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि ट्विटर में, फेसबुक में चंद एक अफसर इसको राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो सेना को बांट रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है। मैं उन हरामखोर अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि ये तुम्हारा फर्ज था। तुम्हें बोलना चाहिए था कि वास्तव में सरकार ने गलत किया है, OROP का फायदा जवानों को ज्यादा मिलना चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 60 साल नौकरी करते हो। अग्निवीर भी सिर्फ जवानों के लिए थोपी गई है। 4 साल में वो बाहर जाएंगे, तुम्हें 60 साल की नौकरी, तुम्हारे बच्चों के लिए भी वही भविष्य, और हमें और हमारे बच्चों के लिए अब पेंशन मिल रही थी वो भी खत्म करवाना चाहते हो। ये बेशर्माई की हद है। आप कहते हो डिवाइड एंड रूल। अरे डिवाइड एंड रूल तो आप लोग कर रहे हो, जो जवानों का हक है वो खा रहे हो। आज ब्रिटिश सरकार जो भारत के अलावा 200 देश गुलाम थे उसके,
उन 200 देश में इस तरह की सारी प्रथाएं, चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे और बहुत सी ऐसी चीजें हो, बंद हो चुकी हैं। आज बाहर के देशों में देखो हवलदार की एनसीओ की क्या पावर है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी हवलदार तक जूते पॉलिश कर रहे हैं, मैडम बच्चों की कच्छे धो रहे हैं। लेकिन एक भी, मैं फिर कह रहा हूं, 10 से 20% अफसर हैं जो इस चीज को चाहते हैं कि ये बंद हो सहायक प्रथा। लेकिन जो बीजेपी के गुलाम हैं, उन्होंने तो अग्निवीर जैसी गलत योजना स्वीकार कर ली, वो सहायक प्रथा क्या छोड़ेंगे। वो आरोपी का पूरा फायदा खुद ले लिया, वो जवानों के लिए क्या बोलेंगे। और फिर राहुल गांधी को बोलते हो, बिल्कुल सही बोली है। और ये बात अगर हमारे जवान जैशों को समझ में आ जाएगी तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन हमारे ही जो बूट पुलिस और गुलाम वाले सैनिक हैं, वो देशभक्ति में इतना अंधा हो रखे हैं कि बस मोदी जी जो कर रहे हैं, अरे मोदी जी अच्छे नेता हैं, इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन अब धीरे धीरे तानाशाही सरकार सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अडानी और अफसरों की सुनती है, जवानों की नहीं सुन रही है। ये जवान अपनी आंख कान नाक खोलकर सुन लो, गुमराह मत हो। अगर राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए इस सरकार को। आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। अरे एक छोटा सा देश है नेपाल, उसने हिम्मत करके बोल दिया कि हम भर्ती नहीं करेंगे हमारे बच्चों को। लेकिन हमारे यहाँ बूट पुलिस वाले चमचे हैं, उनको पता है कि उनके वो उस्ताद, उनके बाप वहाँ बैठे हैं, जिनका उन्होंने कच्छा धोया है, जिनकी मैडम बच्चों की पोटी साफ की है, वो बच्चों को परमानेंट करवा लेंगे। लेकिन बाकियों का क्या होगा, जिनका जमीर जिंदा है, जो ये काम नहीं करेंगे, उनका क्या होगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, उखाड़ फेंको इस गंदी सरकार को। और अगर अच्छी सरकार है तो सलाह दो इसके जो अर्चे कर्चे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं ना अधिकारी और अंधभक्त वाले, सलाह दो मोदी जी को कि बदलो ये चीज, सहायक प्रथा बंद करो, और आरोपी का फायदा जो जवान को मिलना है वो मिलना चाहिए, बोलो उनको। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो को देखें, शेयर करें, खासकर जवान और उनके परिवार, कम से कम वो तो समझ जाओ कि आपके साथ धोखा कर रहे हैं 5% अफसर और ये बड़े लोग। और उस धोखे में, देशभक्ति में, ड्रामे में आप जो फंस रहे हो ना, देशभक्ति का ठेका हमने ले रखा है। आज अनंतनाग में कर्नल साहब, मेजर साहब और हमारा जवान भी शहीद हुआ है, हमने सबको श्रद्धांजलि दी है। लेकिन 100 में से 50% अफसरों ने सिर्फ एक मेजर और कर्नल को श्रद्धांजलि दी है। जवान गुमनाम की मौत में है, जो कि फ्रंट लाइन में मरा है। फ्रंट लाइन में, लास्ट लाइन में, फर्स्ट में, लास्ट में मरने वाला जवान ही होता है, लड़ने वाला जवान ही होता है। लेकिन फायदे इनको चाहिए। श्रद्धांजलि ये उन्हीं को दे रहे हैं, सारी भांड मीडिया, सब बड़े बड़े लोग, और खुद हमारे लोग चूतिया बनकर इनकी जय जयकार कर रहे हैं। समझ में आता है तो समझो, इन चीजों को बदलो, अंधभक्त मत बनो, जो सही है उसके लिए सही बोलो। ये जो करते हो ना कि ग्रुपों में हमारे ही ओआरएस लड़ रहे हैं, मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, घंटा कर रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारी पेंशन बंद होने वाली है और उस दिन तुम जाकर दिल्ली में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।